morning, dear students. Now, today we will study the numericals based on the electric field. In the last lecture, we have studied about the concept of electric field. Means what is electric field, what is the effect of electric field if the charge come in the area of the electric field, that we have studied. What is the relation, means what is the formula of electric field, that also we have studied. Now today we will study the numericals which are related to the electric field. Now here the first example is, there is a triangle based shape. In the triangle there is a two charge, one is at point B and one is at point C. At point B there is a charge plus Q, and point C there is a charge minus Q, and the whole triangle ABC is the equilateral triangle with side A. Now suppose we are putting a point charge at point A. point A पर क्या है, पॉइंट चार्ज है, तो उस पर प्लस क्यू की वजह से और माइनस क्यू दोनों की वजह से, मीन्स दोनों चार्ज का फील्ड उस पर फोर्स अप्लाई करेगा, एक प्लस क्यू चार्ज का और एक माइनस क्यू चार्ज का. कौन से पॉइंट पर? द चार्ज एट पॉइंट ए. नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड? मीन्स प्लस क्यू चार्ज जो है, जो पॉइंट बी पर है, आपको क्या फाइंड आउट करना है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए. आपको ए पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे दो चार्ज का होगा, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू. सो पहले हम प्लस क्यू चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस क्यू चार्ज कौन से पॉइंट पर है? बी पॉइंट पर है. अब यहाँ पे ट्राइंगल कैसा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसलिए हर एक एंगल 60 का होगा और हर एक साइड सेम होगी. साइड कितने, साइड मीन्स लेंथ कितनी है साइड की? ए है. सो इफ वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द पॉइंट चार्ज विच इज लोकेटेड एट ए by the electric field of the charge which is located at point B. B पर जो प्लस क्यू चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं. तो ये जो है प्लस क्यू चार्ज वो ए पॉइंट पर जो चार्ज है उसको रिपल करेगा, इस डायरेक्शन में भेजेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा. क्योंकि पॉइंट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव होता है, हमने आगे भी बोल दिया है कि पॉइंट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड प्लस क्यू चार्ज is positive, that's why there is a repulsion. So इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे होगी? ये होगी EB. ये EB कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है? चार्ज एट पॉइंट B की वजह से जो आया इलेक्ट्रिक फील्ड वो है. अब माइनस क्यू की वजह से जो पॉइंट चार्ज A है, पॉइंट चार्ज ए पर जो पॉइंट चार्ज है उस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा? तो ये माइनस क्यू चार्ज है और पॉइंट चार्ज कैसा है? प्लस है. सो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा. तो ये हमारे दोनों डायरेक्शन हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक ये हुई और एक ये हुई. तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा? बीच में होगा. मेथड ऑफ पैरेललोग्राम जो आपने स्टडी की थी 11th में, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ऐसे बीच में होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. अब वो कितना एंगल बनाएगा? तो ये टोटल एंगल जो है ऐसे, ये EB है, ये EC है और ये नेट है. ये EB है, ये EC है और ये E नेट है. तो EB का जो एंगल है वो कितना है? 180 है. उसमें से ये एंगल कितना होगा? 60 का. ये 60 का एंगल है, तो ये बाकी का कितना होगा? 120 का होगा, क्योंकि ये पूरा जो है वो हाफ सर्कल हुआ, तो 180 का. तो जो 180 का एंगल है यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला जो है वो एंगल 60 का और ये वाला एंगल 120, वो दोनों मिलके
ये पूरा एंगल जो बन रहा है वो 180 का बन रहा है। ओके, सो अब हम फाइंड आउट करेंगे EB की वैल्यू, देन आफ्टर EC की वैल्यू, और फिर उसका नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो EB क्या होगा, तो EB जो है वो इस पॉइंट चार्ज और ये चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, KQ बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो चार्ज कौन सा है, ये चार्ज है, तो उसका KQ और कितना डिस्टेंस है, A डिस्टेंस है, तो A स्क्वायर। सिमिलरली EC को अगर कैलकुलेट करना है तो वो वहाँ पे भी सेम इक्वेशन, चार्ज की साइन यहाँ पे नहीं रखनी है। मैंने कब बोला था चार्ज की साइन रखने को, जब हम वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट कर रहे होते हैं तभी चार्ज की साइन रखनी होती है। यहाँ पे हम वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम रिजल्टेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। सो रिजल्टेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड में प्लस माइनस साइन कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो EC है, EC को फाइंड आउट करने के लिए भी सेम इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे भी डिस्टेंस कितना है, A है, और चार्ज कितना है, चार्ज है Q, दैट्स वाई KQ बाय A स्क्वायर। अब नेट रिजल्टेंट जो फील्ड है उसका इक्वेशन हमारा जो चैप्टर नंबर 4 आता था स्टैंडर्ड 11 में, 11 स्टैंडर्ड में जो चैप्टर नंबर 4 था उसमें रिजल्टेंट का इक्वेशन क्या था, रिजल्टेंट का इक्वेशन था √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये एंगल था, दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट अगर फाइंड आउट करना हो तो A स्क्वायर, फर्स्ट वेक्टर A है, मान लो कि ये वेक्टर A है, मान लो कि इस साइड वेक्टर A है, इस साइड वेक्टर B है। तो रिजल्टेंट हमें अगर फाइंड आउट करना है तो जो रिजल्टेंट फील्ड होगा उसका इक्वेशन क्या होगा, तो रिजल्टेंट का वेक्टर चैप्टर में इक्वेशन क्या था रिजल्टेंट का, तो रिजल्टेंट का इक्वेशन था A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ये इक्वेशन था। तो यहाँ पे A की जगह क्या है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड EB और EC का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने क्या कंसीडर किया है, हमने यहाँ पे EB इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू क्या ले लिया है, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है क्योंकि दोनों चार्ज की वैल्यू सेम है Q, इसलिए दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे A स्क्वायर, रिजल्टेंट में A स्क्वायर, तो A स्क्वायर की जगह क्या है E है तो E स्क्वायर, फिर B स्क्वायर। तो यहाँ पे दूसरा वेक्टर एक EB था और एक EC था, तो EC की वैल्यू भी कितनी है E स्क्वायर, E है मीन्स उसका स्क्वायर तो E स्क्वायर, फिर 2AB cos थीटा। तो 2A कितना है हमारा E है, B कितना है E है, और cos थीटा, थीटा यहाँ पे कितना है एग्जाम्पल में, थीटा दो वेक्टर के बीच में कितना है, यहाँ पे ये EC वेक्टर और ये EB वेक्टर, उन दोनों के बीच का एंगल है 120। ये EB वेक्टर ये EC वेक्टर, उन दोनों के बीच का एंगल है 120 यहाँ पे, तो ये एंगल आएगा cos 120। cos 120 की वैल्यू है -1/2। अब यहाँ पे 2EE जो है तो उसका वैल्यू होगा 2E स्क्वायर होगा, तो ये 2E स्क्वायर जो है 2E स्क्वायर उसके साथ -1/2 मल्टीप्लाई हुआ है, तो 2 कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -E स्क्वायर। यहाँ पे जो होगा वो -E स्क्वायर, ये +E स्क्वायर, तो वो दोनों कट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, अंडर रूट में E स्क्वायर बचेगा। तो अंडर रूट में E स्क्वायर बचेगा तो रिजल्टेंट नेट कितना आएगा, नेट हमारा आएगा E। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E, और E का इक्वेशन हमें पता है KQ बाय A स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ी गलती की है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, KQ बाय A स्क्वायर। ओके, सो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, ये रब कर देना आप,
कोई काम का नहीं है स्क्वायर यहाँ पे। नाउ ऐसा ही मैं एक सेम एग्जांपल आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, जिसमें 3 चार्ज है, एक प्लस क्यू पॉइंट ए पर, प्लस क्यू पॉइंट बी पर, प्लस क्यू पॉइंट डी पर, एंड पॉइंट चार्ज कहाँ पे है, सी पर है। तो सी पर कितना फोर्स लगेगा तीनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का, मीन्स तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उस पर फोर्स अप्लाई करेगा। तो तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है आपको एट पॉइंट सी। तो कैसे करेगा, तो डी का जो पॉइंट है, डी पॉइंट वो प्लस है और पॉइंट चार्ज भी प्लस, इसलिए इस साइड उसका रिपल्सिव मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको ई डी। फिर जो बी पॉइंट है वो भी प्लस है, इसलिए उसका रिपल्सिव मिलेगा आपको ई बी, इस साइड, इस डायरेक्शन में। अब इन दोनों का रिजल्टेंट हमें मिलेगा वेक्टर, क्योंकि 90 का एंगल हुआ इन दोनों के बीच में, तो रिजल्टेंट इन दोनों का मिलेगा, जो भी मिलेगा हमें वो सेम ही मिलेगा, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस कितना है, सेम है, ए डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे जो सी है उस पर पॉइंट ए की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, तो ये होगा आपका EC। तो ये EC आप लास्ट में फाइंड आउट करना, पहले क्या करना है आपको, EB एंड ED का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। और ऑब्वियसली ये जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट EB और ED का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में इन दोनों के बीच में एंगल है 90 का है, तो 45 के एंगल पर ये रिजल्टेंट मिलेगा EB और ED का। और दूसरी एक चीज़, ये जो पॉइंट है, पॉइंट ए पर जो चार्ज है उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम इसी डायरेक्शन में अप्लाई होगा। तो ये हमारा EB और ED का ई नेट हुआ, सॉरी ये हमारा EB और ED का ई रिजल्टेंट हुआ, और ये हमारा EA हुआ। तो EA और ER का रिजल्टेंट क्या होगा, तो EA और ER का रिजल्टेंट आपको जो मिलेगा वो आपको ई नेट मिलेगा, तो आपको क्या करना है, ई नेट जो आएगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा, तो ई नेट की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, ई ही मिलेगी। आपको कितनी मिलेगी, ई मिलेगी। ई नेट की वैल्यू ई मिलेगी आपको, और उसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, EA की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए की डायरेक्शन में। तो ये आप खुद से ट्राई कर सकते हो। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कॉल करके सॉल्व करवा सकते हो। तो ये आप खुद से करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमने कूलम्स लॉ में देखे हैं ऑलरेडी, तो ये कोई प्रॉब्लमेटिक या कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे एक जो क्वेश्चन है, यहाँ पे उसमें 2 चार्ज है, एक है प्लस Q चार्ज, एक है प्लस 4Q चार्ज, और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है L। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है कि मैं पॉइंट चार्ज को कहाँ पे रखूँगा जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ज़ीरो करना है। अब मैंने इस टाइप के एग्जांपल ऑलरेडी पहले किए हैं, जिसमें मान लो कि यहाँ पे सेम चार्ज है प्लस Q, और यहाँ पे भी सेम चार्ज है प्लस Q। तो कूलम्स लॉ में रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करते थे, जहाँ पे नेट फोर्स, तो नेट फोर्स ज़ीरो कहाँ पे होती थी, जब दोनों चार्ज सेम हो और साइन भी सेम हो, तब नेट फोर्स एग्जैक्टली मिडल में ज़ीरो होती थी। क्लियर। अब यहाँ पे सेम वैसा ही एग्जाम्पल है, अगर मान लो कि 2 चार्ज सेम है तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर अप्लाई होगा। ये जो चार्ज है मान लो कि उसको नाम देते हैं A और इसको नाम देते हैं B, तो A का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, B का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो ये होगा EA और ये होगा EB, तो वो दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, तो नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा। कहाँ पे, सेंटर पे। लेकिन
यहाँ पे जो चीज़ है वो क्या है कि एक चार्ज है आपका प्लस क्यू, और दूसरा चार्ज जो है वो आपका है 4q प्लस 4q। उन दोनों के बीच में L डिस्टेंस है। तो अब मैं यहाँ पे मिडल में रखूँगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो मिडल में मैं नहीं रख सकता, क्यों? क्योंकि मिडल में 0 नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे ये चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा 4q का, तो वो पॉइंट चार्ज पर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा, और ये चार्ज है वो प्लस q है, वो पॉइंट चार्ज पर कम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा किसकी होगी? 4q की, और प्लस q की थोड़ी कम होगी। तो ऑब्वियसली मुझे नेट रिजल्टेंट 0 करना है, तो वो बीच में तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में दोनों का डिस्टेंस कितना होगा? अगर मान लो कि ये टोटल डिस्टेंस L है, तो दोनों का डिस्टेंस होगा L/2 L/2। तो अगर डिस्टेंस सेम हुआ तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड तभी सेम होगा जब दोनों का चार्ज सेम हो। लेकिन यहाँ पे तो चार्ज जो है वो एक का ज़्यादा है, एक का कम है। तो ऑब्वियसली हमने आगे भी बोल दिया है कि ऐसी सिचुएशन में जो रिजल्टेंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? कहाँ पे होगा? दोनों के बीच में ही होगा, लेकिन नियरर टू स्मॉलर चार्ज होगा, क्योंकि स्मॉलर चार्ज को ये बेनिफिट तो मिलना चाहिए ना, क्योंकि उसकी वैल्यू कम है और उसको इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस करना है। स्मॉलर चार्ज को 4q मीन्स जो यहाँ पे q चार्ज है उसको 4q वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस करना है। अब वो बैलेंस तभी कर पाएगा जब वो पॉइंट चार्ज से नज़दीक होगा, क्योंकि वो अपने डिस्टेंस के बेनिफिट से उसको बैलेंस करेगा। यहाँ पे चार्ज का बेनिफिट इसके पास ज़्यादा है 4q के पास, और डिस्टेंस का बेनिफिट अगर हम स्मॉल q को मीन्स q को देते हैं प्लस q को, तो होगा क्या कि व्हेन वी पुट पॉइंट चार्ज नियरर टू स्मॉलर चार्ज, देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी बैलेंस इन सच सिचुएशन। अगर दोनों चार्ज की वैल्यू सेम होती, दोनों चार्ज की वैल्यू अगर सेम होती तो हम मिडल में रखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मिडल में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता, क्योंकि दोनों का चार्ज सेम, तो दोनों का डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए। लेकिन अगर दोनों अनइक्वल चार्ज है तो डिस्टेंस में इम्बैलेंस होगा, क्योंकि दोनों का हमें इक्वेट करना है। दोनों का इक्वेट तभी हो पाएगा जब एक का डिस्टेंस कम होगा, मीन्स स्मॉलर चार्ज का डिस्टेंस कम होगा पॉइंट चार्ज से, और बिगर चार्ज का ज़्यादा होगा, तभी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगी हमें। तो यहाँ पे हमारे पास q एंड 4q है, उनका डिस्टेंस है L टोटल। हम मान लो कि यहाँ पे रखते हैं पॉइंट चार्ज को, तो पॉइंट चार्ज का डिस्टेंस जो है वो कितना है? मान लेते हैं कि x है, यहाँ पे x में दिखाया गया है। तो ये कितना होगा? L-x होगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस L है। तो पॉइंट चार्ज का अगर ये डिस्टेंस हमने x ले लिया है तो ये होगा L-x। अब यहाँ पे पॉइंट चार्ज है मिडल इस पॉइंट पे, और इस पर ये चार्ज 1 है और ये चार्ज 2 है। तो 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा, 2 का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा, और फिर उससे हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड आउट करनी है, तो आप कैसे करोगे? सो हियर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी चाहिए। कंडीशन क्या है? द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो कहाँ पे 0 होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो व्हेन ई नेट इज इक्वल टू 0, देन वी कैन राइट E1 इज इक्वल टू E2। वी कैन राइट E1 इज इक्वल टू E2। अब E1 इज इक्वल टू E2 है, तो हमें इक्वेशन पता है दोनों का। यहाँ पे E1 चार्ज कितना है? E1 चार्ज यहाँ पे कितना है? ये 1 नंबर का चार्ज है वो प्लस q है, और E2 चार्ज कितना है? 4q है। ये सेकंड नंबर का चार्ज कितना है? 4q है।
तो E1 के लिए इक्वेशन क्या होगा, KQ बाय डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है E1 का, पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस कितना है, E1 का डिस्टेंस आप देख सकते हो पॉइंट चार्ज से, ये x डिस्टेंस है। E1 चार्ज मीन्स 1 नंबर का जो चार्ज है उसका पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस कितना है, x है। तो इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन होगा KQ बाय एक्स स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो 4Q चार्ज मीन्स सेकेंड चार्ज जो है यहाँ पे 4Q, उसका डिस्टेंस कितना है पॉइंट चार्ज से L माइनस एक्स। तो इसका इक्वेशन होगा K4Q K इंटू 4Q डिवाइडेड बाय L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर। अब आपको क्या करना है कि कट करना है, यहाँ पे क्या कट हो जाएगा, K एंड Q कट हो जाएगा दोनों साइड। तो ये L माइनस एक्स का होल स्क्वायर इस साइड चला जाएगा, तो वो न्यूमेरेटर में चला जाएगा। तो L माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और इस साइड बचा 4। क्लियर। तो L माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। नाउ इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। L माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे दोनों का स्क्वायर है, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर है और नीचे है x का स्क्वायर। तो उसको ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे, L माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब 4 को कैसे लिखेंगे, इट इज अ स्क्वायर ऑफ प्लस और माइनस 2। तो दोनों साइड स्क्वायर के फॉर्म में हमने अरेंज कर दिया है, स्क्वायर स्क्वायर को हमने कट कर दिया। तो एक केस में हमें मिलेगा L माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस 2, और एक केस में मिलेगा L माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। तो L माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, सो x इज इक्वल टू L बाई 3। L माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x, सो x इज इक्वल टू माइनस L। अब ये दोनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत, तो ये गलत है, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो x का डिस्टेंस कितना रखेंगे हम, मीन्स x क्या था, हमने क्या एज्यूम किया था, सोचो ज़रा, हमने क्या x को एज्यूम किया था, हमने x को एज्यूम किया था कि वो पॉइंट चार्ज स्मॉल चार्ज से जो डिस्टेंस है, पॉइंट चार्ज का स्मॉल चार्ज से डिस्टेंस, वो हमने x एज्यूम किया था। और वही हमें फाइंड आउट करना था कि कौन से डिस्टेंस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। तो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन ज़ीरो लेके चले, तो हमें x का वैल्यू क्या मिला, L बाय 3 मिला। दैट मीन्स L बाय 3 मतलब ये टोटल L था, ये टोटल L है, और L बाय 3 मीन्स यहाँ पे यहीं पे कहीं पे होगा पॉइंट चार्ज, जिससे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। तो दोनों के बीच में होना चाहिए। अब ये अगर पॉइंट लेते हैं x इज इक्वल टू माइनस L, तो ये टोटल डिस्टेंस L है, और माइनस L दैट मीन्स वो यहीं पे कहीं पे होगा। क्योंकि अगर इसको हम ओरिजिन कंसीडर कर देते हैं, ओरिजिन जैसे कि इसको ज़ीरो कंसीडर कर देते हैं, तो उससे ये डिस्टेंस कितना हुआ L, तो माइनस L इस साइड होगा, और यहाँ पे कहीं पे नहीं हो सकता चार्ज, क्योंकि वो बैलेंस नहीं करेगा, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, उसका रीज़न है, वो क्यों नहीं करेगा, तो ये चार्ज है प्लस Q, ये चार्ज है प्लस 4Q, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है L। अब मान लो कि इस साइड पॉइंट चार्ज को हमने रखा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्लस है, तो पॉइंट चार्ज को क्या करेगा, वो पॉइंट चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा। ये भी प्लस है, तो वो भी पॉइंट चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा। तो E1 एंड E2 दोनों सेम साइड में होंगे, दोनों सेम साइड में होंगे, तो दोनों का एडिशन होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं मिलेगी।
तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे बीच में ही होना चाहिए। क्यों बीच में? मीन्स दोनों चार्ज के बीच में होना चाहिए कहीं पे। क्यों? क्योंकि ये जो चार्ज है फर्स्ट वाला चार्ज, वो इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा रिपल्सिव, और ये 4q वाला जो चार्ज है वो इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा। तो E1 एंड E2 दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट जब होंगे तभी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। तो वो कहाँ पे होगी पॉसिबल? x = L/3 पर। ये पॉइंट, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। और वैसे भी डिस्टेंस जो है वो माइनस लेंगे तो उससे क्या होगा कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही साइड में लेंगे और वो ऐड हो जाएंगे। क्लियर? तो ऐसी सिचुएशन में हमने कूलम्स लॉ में भी ये इक्वेशन अप्लाई किया था, यहाँ पे भी कर रहे हैं कि इफ़, ये सब के लिए जनरल फॉर्म है कि अगर ऐसे टाइप के एग्जाम्पल आते हैं तो आपको इस फॉर्मूला से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट डिस्टेंस। सो कौन सी कंडीशन होगी? इफ़ बोथ नॉन सिमिलर चार्जेस कैसे होने चाहिए? नॉन सिमिलर, ओके, विथ सेम साइन। सेम साइन मीन्स आइदर दोनों प्लस होंगे या तो दोनों माइनस होंगे। अगर ऐसे दो चार्ज हमें देते हैं और हमें क्या पूछा जाता है? वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे ज़ीरो होगी? इट विल बी E0 बिटवीन द चार्जेस नियर टू द स्मॉलर चार्ज। मीन्स वो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो ज़ीरो होगी वो दोनों चार्ज के बीच में होगी, दोनों चार्ज के बीच में होगी, और किसके नज़दीक होगी? स्मॉलर चार्ज के नज़दीक होगी। और उसका इक्वेशन, जनरल इक्वेशन क्या है? x = √Q1 डिवाइडेड बाय √Q2 प्लस √Q1 ब्रैकेट कंप्लीट L। अब यहाँ पे हमारा जो एग्जाम्पल था आगे का, सॉरी, यहाँ पे जो हमारा एग्जाम्पल था आगे का, उसमें हम अप्लाई करते हैं तो उसमें ये वैल्यू L/3 आती है या नहीं आती है वो हम चेक कर दें। x = L/3 इस फॉर्मूला से आता है या नहीं आता है वो हम चेक करते हैं। तो लेट्स चेक दैट वैल्यू। यहाँ पे हमें बोला गया है x = Q1। Q1 हमारे पास कितना था? तो प्लस Q। फर्स्ट चार्ज कितना था? प्लस Q। दूसरा चार्ज Q2 कितना था? 4Q प्लस Q1 कितना था? Q और मल्टीप्लाई विथ L। तो ऊपर Q नीचे 4Q, तो √Q है ऊपर, नीचे 4Q का 4Q जो है तो उसमें से भी √ कॉमन निकलेगा। यहाँ पे 4Q √4Q और यहाँ पे √Q, उसमें से √Q कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा? 4 + 1। ओके, फिर ये Q कट हो जाएंगे तो होगा क्या? आंसर आएगा 1/√4 + 1 होल L। √Q कट हो गया। Q वो कैसे कट हुआ? तो यहाँ पे √4Q था, यहाँ पे √Q था, उसको बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, और यहाँ पे भी √Q को बाहर ले लिया तो वो कट हो गए ऊपर नीचे से। तो बचेगा क्या? 1/√4 + 1 × L। अब ये आप देख सकते हो, 1/√4, √4 मीन्स 2। 4 किसका रूट है? 4 का रूट क्या होगा? 2 होगा, प्लस 1 और L। तो x की वैल्यू हमारे पास ये आई। देयरफॉर x = 1/2 + 3, 2 + 1, सो 1/3 और मल्टीप्लाई L है तो L/3। x की वैल्यू क्या आ गई? L/3 आ गई हमारे पास। तो ये जनरल फॉर्मूला है हमारे पास। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो कहाँ पे होती है वो लोकेशन फाइंड आउट करने का जनरल फॉर्मूला हमारे पास ये है। कौन सी सिचुएशन में? इफ़ बोथ नॉन सिमिलर चार्जेस विथ सेम साइन आर देयर
दो नॉन सिमिलर चार्जेस की बात हो रही है, तो ये यहाँ पे होगा 0। क्लियर? ओके, अब दूसरा एग्जांपल है ऑपोजिट साइन वाला। यहाँ पे थोड़ा चेंज हुआ अब क्वेश्चन में, ये भी हम देख चुके हैं आगे। एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ को हमें चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकती है। तो यहाँ पे सोचते हैं हम कि मान लो कि पॉइंट चार्ज को हम यहाँ पे रखें, बाहर की साइड -9Q चार्ज से नज़दीक, तो वहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकती है, वो हम चेक करते हैं। तो ये जो पॉइंट चार्ज अगर यहाँ पे है तो उस पर ये प्लस क्यू चार्ज है, वो पॉइंट चार्ज तो पॉजिटिव ही होता है और प्लस क्यू चार्ज भी पॉजिटिव है, तो वो उस पर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा, तो इवन हमारा इस डायरेक्शन में होगा। -9Q चार्ज जो है वो पॉइंट चार्ज पर एट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेगा, तो E2 हमारा इस डायरेक्शन में होगा। तो हाँ, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि अगर यहाँ पर पॉइंट चार्ज हो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकती है। ओके, दूसरा चेक करते हैं कि बीच में कहीं पे, मान लो कि बीच में, तो बीच में पॉसिबल है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना। तो देखते हैं कि प्लस क्यू चार्ज जो है, अब बीच वाला केस देखते हैं, बीच में या कहीं पे भी, बीच में या दोनों के बीच में कहीं पे भी, वहाँ पे हम चेक करते हैं। तो ये प्लस क्यू चार्ज है, वो पॉइंट चार्ज पर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा, क्योंकि पॉइंट चार्ज भी पॉजिटिव होता है और यहाँ पे जो प्लस क्यू चार्ज, चार्ज नंबर 1, वो भी पॉजिटिव है, तो वो रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा, तो E1 लगेगा इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पे दूसरा है -9Q, जो सेकंड नंबर का चार्ज है, वो एट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेगा, क्योंकि पॉइंट चार्ज पॉजिटिव होता है और यहाँ पे -9Q जो है वो नेगेटिव है, तो वो एट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेगा, तो E2 इस डायरेक्शन में होगा। तो E1 एंड E2 दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे यहाँ पे, इसलिए नेट रिजल्टेंट 0 नहीं होगा। तो बीच में तो नहीं हो सकता, बीच की पॉसिबिलिटी यहाँ पे कंसीडर नहीं कर सकते। जब ऑपोजिट साइन वाला चार्ज हो, ऑपोजिट चार्ज जब ऑपोजिट साइन के हो, तब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में 0 कभी नहीं होगी, ये दिमाग में फिट कर दीजिए। अब तीसरा केस यहाँ पे देख सकते हैं। तीसरा केस ये है कि मान लो कि पॉइंट चार्ज यहाँ पे है, तो उस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी या नहीं। तो ये प्लस क्यू चार्ज है, वो रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा, तो नेट उसका फोर्स लगेगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, तो E1 इस डायरेक्शन में। अब E2 जो है, मीन्स सेकंड चार्ज जो है, सेकंड चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, एट्रैक्टिव होगा, क्योंकि सेकंड चार्ज नेगेटिव है और पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है, तो वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन अब यहाँ पे आपके पास दो केस हुए। दो केस कौन से हुए कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकती है, ऐसे दो केस कौन से हुए। तो एक बड़े चार्ज से नज़दीक और एक छोटे चार्ज से नज़दीक, दोनों में पॉसिबिलिटी है, लेकिन दोनों में से कौन सा नहीं हो सकता वो हम इजीली बता सकते हैं। हमने आगे भी देखा है कि ये जो पॉइंट चार्ज है जो बड़े चार्ज से नज़दीक है, तो वहाँ पे होगा क्या, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा 9Q का, और उसके अगर नज़दीक रखेंगे तो वो उसको ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, क्योंकि डिस्टेंस भी कम है और चार्ज भी ज़्यादा है। लेकिन ये वाला जो चार्ज है प्लस Q, वो इस पॉइंट पर बिल्कुल भी रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करेगा, बहुत ही कम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा E1। E2 बहुत ही ज़्यादा होगा। क्यों E2 ज़्यादा होगा, क्योंकि जो पॉइंट चार्ज है वो चार्ज 2 से नज़दीक है और चार्ज 2 की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, इंटेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि उसकी वैल्यू 9Q है और उसके नज़दीक है, तो E2 बहुत ही ज़्यादा होगा और E1 कम होगा। E1 क्यों कम होगा, क्योंकि चार्ज 1 है उससे पॉइंट चार्ज बहुत ही दूर है और चार्ज 1 का जो टोटल वैल्यू है Q,
वो भी बहुत कम है इसके कंपेयर में, 9Q के कंपेयर में। तो E1 की इंटेंसिटी कम होगी, E2 की बहुत ही ज़्यादा होगी, तो रिजल्टेंट किसकी तरफ मिलेगा, 9Q पॉइंट चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा। तो नेट रिजल्टेंट फोर्स इस साइड तो ज़ीरो नहीं हो सकता। अब ये वाला जो केस है यहाँ पे स्मॉलर चार्ज के नज़दीक, ये पॉसिबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसको डिस्टेंस का बेनिफिट मिलना चाहिए, उसकी वैल्यू कम है इसलिए उसको डिस्टेंस का बेनिफिट मिलना चाहिए। अब यहाँ पे जो बड़ा चार्ज है उसका डिस्टेंस इससे ज़्यादा है और ये जो छोटा चार्ज है उसका डिस्टेंस कम है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जितना होगा, चार्ज 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड, वो रिपल्सिव होगा, इस डायरेक्शन में रिपल्सिव होगा, तो वो E1, और 9Q जो है उसका एट्रैक्टिव होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा, E2। तो E1 एंड E2 ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अब दोनों की वैल्यू अगर हमें बैलेंस करनी है तो जो भी स्मॉलर चार्ज है उसके नज़दीक रखेंगे तो वो इसकी इफेक्ट जो होगी बिगर चार्ज की जो इफेक्ट होगी इंटेंसिटी, उसको बैलेंस कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसके नज़दीक है इसलिए। तो उसको डिस्टेंस का बेनिफिट मिलेगा, इस चार्ज को अपनी वैल्यू का बेनिफिट मिलेगा, तो वो दोनों बैलेंस यहाँ पे हो सकते हैं। तो यहाँ पे नेट मीन्स पॉइंट चार्ज यहाँ पे कहीं पे होगा। अब उसकी वैल्यू क्या आती है वो हम चेक करते हैं। तो कंडीशन क्या है हमारे पास कंडीशन है ई नेट इज इक्वल टू 0। अब ई नेट तभी 0 होगा जब E1 इज इक्वल टू E2 होगा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे तभी। ओके, E1 इज इक्वल टू E2 लिखा है मैंने, तो वो दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट ही हुए। क्यों? क्योंकि अगर E2 को मैं इस साइड लाता हूँ तो E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0 हुआ, तो E1 प्लस E2 माइनस, और E2 उस साइड चला जाएगा जब, तो E1 इज इक्वल टू क्या होगा, E2 होगा। तो व्हेन द E नेट विल बिकम 0, when E1 is equal to E2, then E net will become 0. Now अगेन चेक करते हैं, E1 is equal to E2 है यहाँ पे, तो अगेन क्या आएगा, सेम आगे के एग्जाम्पल में जो किया वो। फर्स्ट वाला चार्ज कौन सा है, Q है, उसका डिस्टेंस हमने कितना एज्यूम किया है, ये फर्स्ट वाला चार्ज, ये Q, ये -9Q, ये डिस्टेंस L। अब उसका डिस्टेंस हमने पॉइंट चार्ज यहाँ पे कंसीडर किया है, पॉइंट चार्ज, तो उसका ये डिस्टेंस हुआ x। तो ये डिस्टेंस कितना होगा बड़े वाले चार्ज का पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस कितना होगा, तो L प्लस x दोनों ऐड होंगे, तो L प्लस x होगा। समझ में आ रहा है क्या होगा यहाँ पे? एक बार फिर से देख लो, एक चार्ज है प्लस Q, एक है -9Q। अब हमने बोला कि अगर नेट फील्ड को बैलेंस करना है तो पॉइंट चार्ज नज़दीक होना चाहिए किससे, स्मॉलर चार्ज से, और दोनों बाहर होना चाहिए, बाहर की साइड, दोनों के बीच में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हो सकता है। अब यहाँ से जो डिस्टेंस है स्मॉलर चार्ज का वो हमने x एज्यूम किया, ये जो डिस्टेंस है वो L है, तो ये जो बिगर चार्ज है उससे पॉइंट चार्ज का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो सकता है, L प्लस x हो सकता है। क्लियर? तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो E1, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E2। E1 एंड E2 क्या आते हैं वो हम चेक करते हैं। तो E1 की वैल्यू है KQ, मीन्स फर्स्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड E1, तो फर्स्ट चार्ज कितना है, Q है, तो इसलिए KQ, और उसका डिस्टेंस कितना है पॉइंट चार्ज से x, तो x²। 9Q वाला चार्ज है तो उसका डिस्टेंस कितना है L प्लस x, तो उसका होल स्क्वायर। यहाँ पे KQ कट हो गया, ये यहाँ पे चला जाएगा, तो L प्लस x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x² इज इक्वल टू 9। दोनों साइड स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज कर देंगे, तो 9 को अगर स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज करेंगे तो 9 किसका स्क्वायर हो सकता है, +3 का भी हो सकता है, -3 का भी हो सकता है।
तो एल प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस और माइनस 3 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, एक पॉसिबिलिटी है एल प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 और दूसरी है एल प्लस एक्स इज इक्वल टू -3। क्लियर? तो एक में x की वैल्यू क्या आएगी, दूसरे में x की वैल्यू क्या आएगी, वो चेक करते हैं। तो एक में x की वैल्यू आएगी l/2 और दूसरे में आएगी -l/4। अब यहाँ पे आप देखो कि ये जो आंसर है -l/4 वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, चेक करते हैं कि x की वैल्यू -l/4 रखने से क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखो x की वैल्यू इसमें, यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखोगे, -l/4 अगर रखते हो यहाँ पे तो क्या होगा, l -l/4। तो l -l/4 कितना होगा, l -l/4 कितना होगा, एक l में से l/4 चला गया तो 3l/4 होगा, 3l/4 होगा वो। तो ये इक्वेशन क्या होगा, 3l/4 यहाँ पे लिखेंगे अगर हम, तो ये l -l/4 की वैल्यू कितनी आई, 3l/4। अब ये डिस्टेंस कितना हुआ, l से कम या l से ज़्यादा, 3l/4। l का कितना पार्ट, 3/4 पार्ट। 3/4 पार्ट मीन्स वो यहाँ पे कहीं पे होगा, दोनों के बीच में। वो कहाँ पे होगा, दोनों के बीच में कहीं होगा। l हमारा वैल्यू जो आया वो कितना आया, 3l/4 आया। डिस्टेंस कितना है, 3l/4। 3l/4 डिस्टेंस यहाँ पे बीच में कहीं होगा। और हमने बोला है कि बीच में नहीं हो सकता। कौन सी सिचुएशन में, जब दोनों चार्ज ऑपोजिट साइन वाले हो तो बीच में नहीं हो सकता। इसलिए हमारा ये ऑप्शन जो है वो नहीं हो सकता। कौन सा ऑप्शन, ये वाला, ये पॉसिबल नहीं है। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, l/2 होगी। तो x की वैल्यू l/2 होगी तो हमें वहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगी। तो उसके इस टाइप के एग्जाम्पल के लिए जहाँ पे दोनों चार्ज ऑपोजिट साइन वाले हो एंड अनसिमिलर हो, ओके, तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या है, तो ये याद रखना है आपको। तो सारे एग्जाम्पल आपको आएंगे। तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला ये है कि इफ़ ऑपोजिट अनसिमिलर चार्जेस आर देयर देन E is 0 outside and near to the smaller charge। अगर ऑपोजिट अनसिमिलर चार्जेस है तो E 0 कहाँ पे होगा, आउटसाइड होगा, दोनों के बीच में नहीं होगा, और नियर टू द स्मॉलर चार्ज के नज़दीक होगा। तो यहाँ पे उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, √Q1 डिवाइडेड बाय √Q2 माइनस √Q1 होल ब्रैकेट कंप्लीट L। तो इसको हमारे एग्जाम्पल में अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूला को। तो देखते हैं x इज इक्वल टू √Q1, हमारा Q1 कितना था, तो प्लस Q था। क्लियर? Q2 हमारा कितना था, Q2 हमारा था 9Q, कितना था, 9Q। Q1 हमारा Q था, Q1 हमारा कितना था, सॉरी Q था। यहाँ से ऊपर से √Q है, यहाँ से √Q कॉमन निकल जाएगा, तो ऊपर नीचे √Q कट हो जाएगा। यहाँ पे से √Q कॉमन निकालते हैं ऊपर से, सॉरी ऊपर तो √Q है, यहाँ पे नीचे से √Q कॉमन निकालते हैं और फिर √Q को कट करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, वैल्यू, हमारे पास कितनी वैल्यू होगी, √Q को हमने कॉमन निकाला है यहाँ पे, √Q को नीचे से हमने √Q को कॉमन निकाला, तो ऊपर बचा, नीचे क्या बचा, √9 माइनस 1 ये बचा। तो ये कट हो जाएगा। √9 मतलब, √9 का मतलब क्या है,
√9 का मतलब होगा यहाँ पे 1/√9 कितना आएगा 3 -1 और होल L है, तो 1/3 - 1 तो कितना होगा L/2। तो आ गया हमारा आंसर L/2, x = L/2। तो ये फॉर्मूला है जनरल फॉर्मूला। ये जनरल फॉर्मूला है कौन सी सिचुएशन में, जब ऑपोजिट अनसिमिलर चार्जेस हो और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ पे होगा वो फाइंड आउट करना हो, तो वो कहाँ पे होगा, आउटसाइड होगा एंड नियर टू द स्मॉलर चार्ज होगा। क्लियर। अब न्यू टॉपिक, यहाँ पे हम न्यूमेरिकल्स ख़त्म करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है E वर्सेस X का ग्राफ। इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का रिलेशन क्या है, उसका ग्राफ नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टडी करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ चार्जेस के लिए। तो आज के लिए हम यहाँ पे रखते हैं।